Yes, good morning, बच्चों. Today we shall start our first lesson for class 10th. First chapter is the enchanted pool. Today we shall start this lesson. हाँ बच्चों, मैंने कल आप लोगों को सिलेबस और हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन योर कोर्स मैंने कल बताया था. और आज हम लोग जो है अपना फर्स्ट चैप्टर कोर्स का स्टार्ट करेंगे, द इंचेंटेड पूल. तो सबसे पहले तो आपको इंचेंटेड की मीनिंग पता होनी चाहिए कि आपके लेसन की मीनिंग क्या है. तो इंचेंटेड मीन्स होता है मुग्ध होना, वश में करना, जादू करना. और पूल मतलब आपको पता ही है कि तालाब. इस लेसन में सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊंगी कि राइटर ने इसमें क्या डिस्क्राइब किया है. तो ये लेसन आपका जो है ये आपके महाभारत का ही एक अंश है. और इसमें युधिष्ठिर की कहानी है कि किस प्रकार से उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दे करके, और जो कि यम देवता जो हमारे हम लोग को पता है कि वो मृत्यु के देवता है और उनके पास से वापस आना असंभव है. लेकिन अगर हमारे पास अच्छा मस्तिष्क है, हमारे पास अच्छी सूझबूझ है, तो हम किसी भी कार्य को जो है बहुत आसानी से संभव कर सकते हैं. वही स्टोरी आपको महाभारत के इस अंश में और इस लेसन में जो है आपको बताई गई है. ये लेसन आपके राइटर इसके हैं राजा राजगोपालचारी. तो सबसे पहले मैं आपको इसमें जो है वर्ड मीनिंग लिखवाना चाहूंगी. मैं वर्ड बोल रही हूँ और उसकी मीनिंग आप इसको नोट करिए. फर्स्ट है एंग्जाइटी. एंग्जाइटी मीन्स है चिंता करना. क्योर मतलब अभिशाप. वॉन्डरिंग मतलब भटकना. फेंटेड मतलब मूर्छित होना. ओवरपावरिंग जोरदार. प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना. ट्रैक मतलब रास्ता. मीडो मीन्स घास के मैदान. फ्लैग पोस्ट झंडे लहराने वाले खंभे. रिस्ट्रेन रोकना. ग्रीफ मतलब तकलीफ या दुख. तो अभी आपका मैं पैसेज स्टार्ट कर रही हूँ. पैराग्राफ फर्स्ट. युधिष्ठिर waited for his brothers in anxiety and thirst. Can they have been subjected to a cure? Are they still wandering about in the forest in search of water? मतलब युधिष्ठिर यहाँ पर बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे और वो बहुत अधिक प्यास से व्याकुल थे. लेकिन फिर भी वो किसका इंतजार कर रहे थे? अपने सभी भाइयों का इंतजार कर रहे थे जो कि जंगल में गए हुए थे. और उनको यह भय था कि कहीं वह किसी के अभिशाप के शिकार न हो गए हों या वह पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहे हों. वॉन्डरिंग मतलब क्या है? भटकना. सर्च ऑफ वाटर. सर्च मतलब खोज, वाटर मतलब पानी. किसकी तलाश में भटक रहे होंगे? पानी की. कैन दे हैव बीन फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट. अब देखिए उनके मन में क्या क्या शंका आता है, क्या संदेह आता है कि क्या वह मूर्छित होकर के गिर गए होंगे या वह प्यास से मृत्यु को प्राप्त हो गए होंगे. अनेबल टू बियर दीज थॉट्स एंड ड्राइवन बाय द ओवरपावरिंग थर्स्ट ही गेव अप वेटिंग. गिव अप मतलब छोड़ना. और यह सोचते सोचते वह इतने परेशान हो गए कि वह अब इससे अधिक वेट नहीं कर सकते थे, इंतजार नहीं कर सकते थे. एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स. और किसको खोजने के लिए चल दिए? अपने भाइयों को खोजने के लिए चल दिए. एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम. और वह किस स्थान को तलाश करने लगे? वह तालाब की तलाश करने लगे जहाँ की वह जानते थे कि उनके भाइयों को वहीं पर मिलना चाहिए. युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक. और वह किस रास्ते पर जाने लगे? जिस रास्ते पर, जिस दिशा में उनको यह अनुमान था कि उनके भाई इसी रास्ते को पकड़ करके गए होंगे, वह उसी रास्ते पर चलने लगे. फुल ऑफ वाइल्ड बियर. और वह रास्ता किससे भरा हुआ था? जंगली भालुओं से. एंड स्पॉटेड डियर. बहुत सुंदर सुंदर हिरन से. एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड. और बहुत सारी सुंदर बड़ी बड़ी जो जंगली पक्षियां होती हैं, जो चिड़ियाएं होती हैं. टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो. और वह तब कहाँ पहुंचे? मीडो मतलब घास का मैदान. तभी वह एक बहुत ही सुंदर घास के मैदान के पास पहुंचे. अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर. और उस घास के मैदान के पास क्या था? उसके पास एक सुंदर साफ पानी का तालाब था. बट वेन ही सॉ हिज ब्रदर. तभी क्या होता है?
सा मतलब देखा, ब्रदर्स मतलब भाइयों को। लेकिन तभी उन्होंने जब अपने भाइयों को देखा, लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, उनके भाई क्या थे, बिल्कुल स्तंभ के समान वहां पर पड़े हुए थे। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, ग्रीफ मतलब दुख, वह अपने दुख को कंट्रोल नहीं कर सके, उसको अपने वश में नहीं कर सके। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, और क्या हो गया, वह दुख से जोर जोर से चिल्लाने लगे और रोने लगे। पैराग्राफ सेकेंड, इसकी भी आप वर्ड मीनिंग लिखिए, फिर इसके बाद मैं पैराग्राफ को पढ़ाऊंगी। मॉर्न मीन्स विलाप करना, वोज मतलब प्रतिज्ञाएं, एक्साइल मीन्स निष्कासन, फॉरसेकन मीन्स त्याग देना, माइटी लिम्स मतलब शक्तिशाली अंग, मिसफॉर्च्यून मतलब दुर्भाग्य, हीड मतलब ध्यान देना, डिसेंड मतलब उतरना, क्वेंच मीन्स प्यास बुझाना, बिलोंग्स मीन्स संबंधित। अब देखिए, अब पैराग्राफ सेकंड की लाइंस मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ। He touched the face of भीम एंड अर्जुन, टच मतलब छूना, उन्होंने किसके चेहरे को छुआ, अर्जुन और भीम के। As they lay so still and silent and mourned, लेकिन वह क्या थे, बिल्कुल शांत, साइलेंट मतलब शांत पड़े हुए थे और वह दुखी थे। Was this to be the end of all our woes? अब क्या था, युधिष्ठिर बेचारे इतने दुखी थे, वह खुद से पूछते हैं कि क्या यह मेरी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत है। मैं यह प्रतिज्ञा करके ले आया था अपनी माताओं से कि मैं सारे भाइयों को अपने सुरक्षित लेके आऊंगा, और क्या यही मेरी प्रतिज्ञा का अंत है। जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, और कब, जबकि हमारा अज्ञातवास, जिस अज्ञातवास के लिए वो अपने भाइयों के साथ निकले थे, उसका वह आखिरी समय था। You have been taken away, even the gods have forsaken me in my misfortune। और वह क्या सोचते हैं कि इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, मैं ही इनके प्राण लेने का मैं ही पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ, और ईश्वर भी मुझे इस गलती के लिए क्षमा नहीं करेगा। As he looked at their mighty limbs, और जब जब वो अपने भाइयों के शक्तिशाली शरीर को देख रहे थे, now so helpless, हेल्पलेस मतलब असहाय, उनको लग रहा था कि यह कितने असहाय हैं। He sadly wondered who could have been powerful enough to kill them, और वह क्या सोचते हैं, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, कि इनसे बढ़कर के शक्तिशाली यहाँ पर कौन है जिसने कि इनके प्राण को लिया है। Then he too descended into pool, तब उन्होंने क्या निर्णय लिया, वह खुद डिसेंड मतलब उतरना, उस तालाब में उतरने का निर्णय लिया। ड्रॉन टू द वाटर बाय द ओवरपावरिंग थर्स्ट, और वह अपनी प्यास को बुझाना चाहते थे। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वर्ड, फॉर्म मतलब आकार, और तभी उन्हें एक निराकार आवाज सुनाई देती है और वह उन्हें रोकती है। वार्न मतलब रोकना, चेतावनी देना। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, और वह जो जिसका कोई आकार नहीं था, उस आवाज ने उससे क्या कहा कि रुकिए, आपके भाई, तुम्हारे भाई अपने प्राण क्यों दे दिए, क्यों, क्योंकि उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया या उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, वह क्या प्रयास किए, वह पानी पीने का प्रयास किए। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए हुए उन्होंने मेरे तालाब के पानी पीने का साहस किया। डू नॉट फॉलो देम, तुम भी उनकी तरह से उनके रास्ते पर मत जाओ। आंसर माई क्वेश्चन, पहले तुम क्या करो, पहले आंसर मतलब उत्तर, क्वेश्चन मतलब फर्स्ट, पहले तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, क्वेंच मतलब बुझाना, थर्स्ट मतलब प्यास, और तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। द पूल बिलोंग्स टू मी, और उन्होंने क्या कहा कि यह तालाब पूरी तरह से मेरी संपत्ति है और इस पे मेरा अधिकार है। यस, नाउ पैराग्राफ थर्ड। अब कौन सा पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ है। आप इसकी मीनिंग पहले नोट करिए, वर्ड मीनिंग। गेज्ड मतलब अनुमान लगाना, बॉडीलेस मतलब जिसका कि कोई आकार ना हो, अमूर्त। रैपिडली तेजी से, एसोसिएशन संगति, रेस्क्यू मतलब बचाना,
स्विफ्टर मतलब तीव्र। अब देखिए लाइन से मैं आपको इसकी हिंदी बता रही हूँ। पैराग्राफ 3, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब समझना, मोमेंट मतलब क्षण। यह समझने में युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा। दैट दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष। वह क्या समझ गए कि यह किसके शब्द हैं? यह यक्ष के शब्द हैं। एंड गेस व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और वह यह समझ गए कि मेरे भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबली वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। अब बैक टू लाइफ मतलब पुनः उनका जीवन वापस ले आना। अब युधिष्ठिर को यह सोचने में एक क्षण भी नहीं लगा और उन्होंने यह प्रण कर लिया कि यह संभव है कि मैं उनके प्राण को वापस ले आ सकता हूँ। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, और उन्होंने जो वह बिना आकार की आवाज थी जिसका कि अमूर्त रूप था, उस आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। आस्क मतलब पूछना, क्वेश्चंस मतलब प्रश्न, प्लीज मतलब कृपया। उन्होंने क्या कहा कि कृपया आप अपने प्रश्नों को पूछें। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली, रैपिडली मतलब तेजी से, और उस आवाज ने तेजी से एक के बाद एक प्रश्न उनसे करना शुरू किया। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, डेंजर मतलब खतरा, रेस्क्यू मतलब बचाना। उन्होंने क्या पूछा कि खतरे के क्षण में मनुष्य को क्या चीज बचाती है? करेज। युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया? साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। और फिर दूसरा प्रश्न उन्होंने क्या पूछा कि वह कौन सा विज्ञान है जिसको पढ़ करके कि मनुष्य ज्ञानी हो सकता है? वाइज मतलब ज्ञानी। नॉट बाय स्टडिंग एनी। अब युधिष्ठिर देखिए क्या उत्तर देते हैं, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, कि किसी भी शास्त्र को पढ़ करके कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता है। डज मैन बिकेम वाइज, इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। और उन्होंने क्या कहा कि महान विद्वानों का साथ ही उन्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है या ज्ञानी बना सकता है। सही बात है, बहुत अच्छी चीज है कि हम जैसी संगति में रहते हैं वैसे ही हम बनते हैं। अगर हम ज्ञानी लोगों के बीच में रहेंगे तो हमको कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। उनके द्वारा बताए हुए रास्ते, उनके द्वारा दिखाए हुए रास्ते, उनके द्वारा दिए हुए उपदेश, उनके द्वारा हमको हर क्षण इतने ज्ञान प्राप्त होंगे कि जितना समय हमको किसी शास्त्र को पढ़ करके नहीं हमको ज्ञान प्राप्त होगा। अगर हम अच्छी संगत में रहते हैं, अगर हम विद्वान लोगों के बीच में रहते हैं तो हम वैसे ही ज्ञानी हो जाएंगे। हमको ज्ञानी बनने के लिए किसी शास्त्र या किसी विज्ञान को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। अब देखिए, अब यक्ष ने जो है उनसे पुनः क्या प्रश्न किया, व्हाट इज अ स्विफ्टर। स्विफ्टर मतलब तेज, कि हवा से चलने, विंड मतलब हवा, हवा से तेज चलने वाली चीज कौन सी है? हवा तो बहुत तेज चलती है, लेकिन क्या हम सोचते हैं कि हवा से भी तेज चलने वाली कोई चीज है? देखिए अब युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया, माइंड। माइंड मतलब क्या है? हमारा मन, हमारा मस्तिष्क। हम ये जो है हमारा हवा से भी तेज चलता है। सही बात है कि देखिए अभी हमारा मन कितना तेज भटक जाता है। अभी हमारे पास अगर एक नॉर्मल सी चीज हो जाती है, एक नॉर्मल अगर मोबाइल हो जाता है तो हम सोचते हैं कि कल ये हो जाए, परसों ये हो जाए, ये आज हमारे पास ये बाइक है तो फिर हम सोचते हैं कि अरे तुरंत मेरे पास 4 पहिए की गाड़ी हो जाए। फिर ये मतलब क्या है कि मन जो है बहुत तेज चलता है और मस्तिष्क भी हमारा बहुत तेज चलता है, जितनी तेज की हवा भी नहीं चलती है। यस, नाउ सी द पैराग्राफ 4। अब आप इसकी भी वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिए। सारो स्ट्रिकन मीन्स दुख से भरा, ए कंपनीज साथ देना, सॉलिटरी एकांत, वेसल मतलब बर्तन, कंडक्ट मतलब व्यवहार, प्राइड मतलब अभिमान, यील्ड्स मतलब फल देना या प्राप्त होना। अब देखिए पैराग्राफ 4, मैं लाइन टू लाइन आपको इसकी हिंदी बता रही हूँ। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा। अब उन्होंने क्या पूछा कि सूखे घास से भी मुरझाया हुआ क्या होता है? ए सैरो स्ट्रिकन हर्ट। उन्होंने क्या कहा
कि जिसका हृदय दुख से भरा हो। सही बात है कि जब हम दुखी रहते हैं तो हमको कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई देता है और लगता है कि हम बिल्कुल मुरझाए हुए हैं। व्हाट फ्रेंड्स से ट्रेवलर, और क्या कह रहे हैं कि यात्रा के दौरान हमारा साथी कौन होता है? लर्निंग। तो उन्होंने क्या कहा कि ज्ञान। सही बात है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम अपने बुद्धि दिमाग का ही प्रयोग करके हमको जिस गंतव्य तक पहुंचना है हम उस गंतव्य तक पहुंचते हैं। तो यात्रा में हमारा साथी कौन होता है? हमारा ज्ञान। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, हमारा घर पे सबसे अच्छा मित्र कौन होता है? जो घर पे रहता है। तो युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया? द वाइफ, पत्नी। हु accompanies a man in death। और क्या इसके बाद देखिए अब यक्ष क्या प्रश्न उनसे पूछते हैं? हु accompanies a man in death, कि हमारे मृत्यु के समय का साथी कौन होता है? धर्म। क्या होता है? धर्म होता है। सही बात है कि हमेशा कहा जाता है कि हम क्या धन दौलत कमाए, सब यही रह जाएगा, हमारा कर्म ही, हमारा धर्म ही हमारे साथ जाएगा। जैसा हम कर्म करेंगे वहां जाकर के वैसा ही फल हमको प्राप्त होगा। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि हमारा धर्म ही जो हमारे मृत्यु का साथी है। दैट अलोन accompanies the soul in its solitary journey after death। और ये धर्म ही हमको एक संसार से दूसरे संसार तक की जब हम अकेली यात्रा पूरी करते हैं तो हमारा साथी होता है। सॉलिटरी मतलब अकेला, जर्नी मीन्स यात्रा, आफ्टर मतलब बाद में, डेथ मतलब मृत्यु। तो मृत्यु के बाद क्या है? हम किसी से बात कर पाते हैं, हम किसी को सांस लेके जा पाते हैं, चाहे वह हमारे भाई हो, बहन हो, चाहे हमारे पति हो, चाहे हमारे पिता हो, माता हो, सब यही रह जाते हैं और हमको अकेले ही जाना है। और उस समय हमारा साथी सिर्फ हमारा धर्म और हमारा कर्म होता है। विच इज द बिगेस्ट वेसल, वेसल मतलब क्या है? पात्र। और तब यक्ष क्या पूछते हैं उनसे कि इस पृथ्वी पर कि विच इज द बिगेस्ट वेसल, कि इस संसार में सबसे बड़ा बर्तन, पात्र क्या है? द अर्थ। अब क्या बताया उन्होंने? अर्थ। अर्थ मतलब पृथ्वी, कि इस संसार में सबसे बड़ा पात्र क्या है? पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल। सही बात है कि पृथ्वी ही सबसे बड़ा पात्र है जो कि हम सब लोगों को अपने ऊपर रखे हुए हैं, अपने अंदर समाये हुए है। व्हाट इज हैप्पीनेस? अब देखिए पुनः अगला प्रश्न क्या पूछते हैं कि प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर गुड कंडक्ट। और क्या है हमारी प्रसन्नता? क्या है? जब हम अच्छा आचरण करते हैं तभी हम प्रसन्न रहते हैं। सही बात है। हमारा अच्छा आचरण क्या है कि हम क्रोध से, हम लोभ से, हम मोह माया, बहुत सारी चीजों से दूर रहें, हम सबके साथ मित्रवत व्यवहार करें, हम जहाँ भी रहें अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से बनाएं कि हमारे व्यक्तित्व की एक अपनी अलग पहचान हो और हम जो है अच्छे लोगों में, अच्छे चरित्रवान लोगों में हमारी जो है जब गिनती होती है तभी हम जो है प्रसन्न होते हैं। और नहीं तो क्या है, अगर हमारा आचरण अच्छा नहीं है, हमारा व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, तो हम रोज 10 अपशब्दों को सुनते हैं तो भी मेरे ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता है। तो उन्होंने क्या कहा कि हम कब प्रसन्न रहेंगे? कि जब हम अच्छे व्यक्तित्व के रहेंगे, अच्छा हमारा आचरण रहेगा, तभी जो है हम प्रसन्न चित्त होंगे। What is that by giving up man which man become loved by all? अब देखिए अब उन्होंने क्या पूछा यक्ष ने, What is that, कि वह कौन सी चीज है? By giving up मतलब जिसको छोड़ देने से, which man become loved by all, जो कि व्यक्ति सबका प्रेमी हो सकता है, सबका प्रिय हो सकता है। प्राइड, प्राइड मतलब घमंड होता है ना, कि अगर हम बहुत अच्छे पद पे हो गए, हम बहुत ऊंचे पद पे चले गए, लेकिन अगर हमारे अंदर घमंड होता है या हमारे पास मान लीजिए बहुत रुपया पैसा हो गया, अगर हम घमंड करते हैं तो कोई हमारे नजदीक नहीं आना चाहता, कहता अरे मार रुपया पैसा है, इसके पास तो इतना घमंड है, या इस पद पे है तो इनके पास इतना घमंड है। अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो हम सबके प्रिय बन जाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? प्राइड मतलब घमंड। फॉर इफ मैन गिव अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य घमंड करना छोड़ दे, he will be loved by all, तो वह सबका प्रिय हो सकता है। What is the loss that will joys and not sorrow? और उन्होंने क्या कहा कि हमें अभिमान और
है क्या सर? अच्छा, व्हाट इज द लॉस विच ये जॉयस एंड सॉरोज, और किसका नाश होने पर दुख के बजाय हमें सुख की प्राप्ति होती है? एंगर। और उन्होंने क्या छोड़ने को कहा? युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया? एंगर मतलब क्रोध। क्या कहा कि अगर हम घमंड छोड़ दें, हम क्रोध करना छोड़ दें, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम क्रोध करना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्टेड टू सॉरो, तो हम कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। सही बात है कि अगर हम क्रोध में रहते हैं तो हमारे बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं और हर समय हम परेशान रहते हैं। तो यह कुछ हमारे चरित्र की विशेषताएं होनी चाहिए जिनके द्वारा कि एक मनुष्य सुखी हो सकता है, और हमें घमंड और क्रोध इन सारी चीज़ों को त्याग देना चाहिए, और तभी हमारा जीवन जो है सुखमय हो सकता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल मैं आपका 5th पैराग्राफ और 6th 7th पैराग्राफ फिनिश करके इस लेसन को कंप्लीट करूँगी।